हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा। मैं हूँ एक मेडिकल कैरियर काउंसलर। बात करते हैं अपने स्टेट यानी यूपी स्टेट में सेफ स्कोर क्या होगा और चांसेस कहाँ तक हैं। याद रखना, मैं दो तरीके से बात करता हूँ। एक होता है सेफ स्कोर एंड एक होता है चांसेस हैं, कितने परसेंटेज चांसेस है, मतलब कहाँ तक आपको काउंसलिंग करानी चाहिए। उससे पहले बात कर लेते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। देखो, आपके यहाँ जो भी जितने भी यूपी में चीजें आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। अगर आप काउंसलर से बात करोगे या चीजें करोगे, क्योंकि मैं खुद यूपी लखनऊ का रहने वाला हूं, मेरे से बेहतर यूपी को कौन ही जान सकता है। और मेरे पास बहुत ज्यादा बच्चा यूपी का है, हमारे स्टेट का बच्चा है काउंसलिंग के लिए। तो मैं बात करता हूं, अगर मैं स्टेट की बात करूं भाई, मतलब काउंसलर्स की फीस की बात करूं, 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कुछ भी है, कुछ भी है। और बहुत ही कम जेन्युइन काउंसलर से मैं बहुत बार बोल चुका हूं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अगर आपके नंबर कम हैं, देन आपको ये बिल्कुल भी किसी पे भरोसा नहीं करना है कि वो बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज दिला देगा। अगर आपके नंबर 300 है तो 300 रेंज के मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं। अगर आपके नंबर 500 है देन 500 रेंज के मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं। अगर आपके नंबर 250 है तो 500 नंबर वाले मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। और अगर आपके नंबर 250 है, एक मैं फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, देन आप सोच रहे हो मेरा 62 लाख रुपए में हो जाएगा, 63 लाख रुपए में हो जाएगा, नहीं होता। इसके नाम पे यहाँ बहुत ज्यादा स्कैम होते हैं हमारे यूपी में, कि जो है आपके नंबर 280 है और आपसे बोला जाएगा मैं शुभारती दिला दूंगा। आपके नंबर 290 है और आपसे बोला जाएगा मैं हिंद दिला दूंगा। ये चीजें बहुत ज्यादा यूपी में चलती हैं। और यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की अगर बात करें, अपने आप अगर काउंसलिंग करें, आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। जब अंदर घुस जाओगे और आपका कटना स्टार्ट होगा, बहुत बुरी तरीके से कटना स्टार्ट होगा, तब आपको चीजें समझ में आएंगी कि एक अलग ही दुनिया है मेडिकल कॉलेज की। प्राइवेट लूट मचा रखी है, मैं साफ और सीधे बोल रहा हूं, केवल यूपी की बात नहीं है। कहीं भी आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाओगे ना, बहुत बुरे हाल हैं। इसी वजह से आपको बहुत सोच समझ के मेडिकल कॉलेज लेने हैं, बहुत सोच समझ के अपने आप काउंसलिंग करनी है। नहीं तो आपका 65 लाख का बजट 70 कब पहुंच जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और हर साल कोई ना कोई मेडिकल डिमांड ही इतनी है यूपी के मेडिकल कॉलेजेस की, हर साल फीस बढ़ाते हैं, फिर भी दुगने रजिस्ट्रेशन हो जा रहे हैं। जितना भी हिंदी भाषी लोग हैं सब यूपी में आते हैं, क्योंकि 63 लाख से लेके 1 करोड़ 5-6 लाख तक मेडिकल कॉलेज है, यानी एक रेंज में मेडिकल कॉलेज है। और अब तो साउथ इंडिया के लोग भी या गुजरात के लोग भी यूपी में आने लगे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज इशू नहीं है, कोई भी खाने पीने का इशू नहीं, कोई भी दिक्कतें नहीं है। तो मैक्सिमम टाइम हिंदी भाषी यहीं रहता है, यूपी में रहता है। और मान के चलो 62-63 लाख से स्टार्ट का मतलब ये हो जाता है कि सबसे लो बजट के मेडिकल कॉलेज से लेके हाई बजट के मेडिकल कॉलेज, दो ही ऐसे स्टेट हैं, एक तो कर्नाटका है, एक यूपी है, जहां पे एक रेंज में मेडिकल कॉलेजेस हैं। और यूपी पूरा फुल्ली ओपन स्टेट है, इसी वजह से डिमांड बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से पहला राउंड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्री एग्जिट, रिजाइन, अपग्रेड, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से यूज करना, देन आपको मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छे से मिल सकता है। दो चीजें जरूर ध्यान रखना, एक उस कॉलेज का पासिंग परसेंटेज, दूसरा हिडन फीस, तीसरा क्लासेस चलती हैं नहीं चलती हैं, लोकेशन, पीजी कोटा, ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है। लेकिन मेन चीजें जो आपके लिए ज्यादा इफेक्ट करेंगी वो है क्या पढ़ाई होती है, पहली बात। दूसरी बात, पासिंग परसेंटेज कैसा है, क्योंकि बहुत बुरी चीजें हैं। पासिंग परसेंटेज कैसा है। तीसरा, आपका वहां पे हिडन फीस। मैं बोल रहा हूं, आपका 65 लाख का बजट कब 70 हो जाएगा, कब ये लोग फीस बढ़ा दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने ये थोड़ी सी बात कर ली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में, और आपको बता दे रहा है, मैंने ये भी बता दिया किस तरीके से स्कैम हो सकता है। मैं फिर बोल दे रहा हूं, अगर आपके नंबर कम है आपको बजट हाई ही रखना पड़ेगा। अगर आपके नंबर कम है देन उसी रेंज के मेडिकल कॉलेज मिलेंगे, क्योंकि हर एक मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ होती है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो बेहोशी में आपको किसी काउंसलर को हायर नहीं करना है। और बहुत ही ज्यादातर लोग फंसाने की कोशिश करते हैं, ये मैं पिछले काफी समय से 5 साल से मैं देख रहा हूं। बाद में रोने आते हैं हमारे पास, सर मेरे इतना चला गया उतना चलेगा, 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए लेके घुमाते हैं, ये स्टेट वो स्टेट, वो कॉलेज वो कॉलेज। मैं साफ बोल रहा हूं, इतना सीधा आपसे कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, मैंने जो अपनी काउंसलिंग फीस रखी है 6,000, आपकी 3,000, 6,000, 10,000, 15,000, 15,000 में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, सब कुछ लेके चले जाओगे मेरे साथ, हम करके देंगे। ठीक है, और अप्रिशिएट करोगे, ऐसा कॉलेज आपको मिलेगा। चलो आ जाओ बात करते हैं।
अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 6 लाख से ज्यादा है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात हो रही, 6 लाख से ज्यादा है, ध्यान रखना आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाए यूपी में, यही बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि क्वालिफाइंग परसेंटाइल है आपका 177 है। अगर आपके 250 नंबर है देन कुछ नहीं नंबर है। ये लास्ट ईयर के हिसाब से आप सोचते हो कि 130 क्वालिफाई, तब 250 ज्यादा हो जा रहा था। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी रैंक 6 लाख से ऊपर है, प्लान बी जरूर रखना। प्लान बी का मतलब है दूसरे स्टेट, बिहार भी मत रखना, क्योंकि बिहार में भी बहुत हाई कट ऑफ रहती है। ठीक है, ध्यान रखना, प्लान बी जरूर रखना है। अगर आपकी रैंक 5.5 लाख, 6 लाख, 4.5 लाख है, देन बहुत सी चीजें संभाल के आप काउंसलिंग करना। ये चीजें मैं आपको बताए दे रहा हूं, और अगर आप चाहते हो मैं सारा कुछ करके दूं, देन आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं बताता रहूंगा, चिल्लाता रहूंगा और अपना कटवाते कटवाते रहोगे। ठीक है, चलो, ये मैंने प्राइवेट कॉलेज की बात कर ली। अगर आपकी रैंक 6 लाख से ज्यादा है भाई, यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, आपको प्लान बी जरूर लेके चलना है। ठीक है, याद रखना। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। सेफ अगर मैं बात करूं, सेफ ओपन कैटेगरी की 32,000 रैंक सेफ है, ईडब्ल्यूएस की 35,000 रैंक सेफ है, ओबीसी की जो है 32,000 रैंक सेफ है, एससी की 2 लाख तक रैंक सेफ है, एंड एसटी की 5.5 लाख तक रैंक सेफ है। लेकिन आपको काउंसलिंग कहां तक करानी? 70 से 90% चांसेस हैं। चांसेस का मतलब है बहुत अच्छे चांसेस हैं। आपको काउंसलिंग जरूर करानी चाहिए। क्यों करानी चाहिए, ये मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपके अभी 1.5 महीने में, देखो, पहले राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज की 95% सीट्स भर जाती है, यानी पहले राउंड में डिसाइड हो जाता है कहां कैसे। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पहला राउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप जा रहे हो तो पहले राउंड से ही जाना। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पहली बात, पहले राउंड में डिसाइड हो जाता है। जब पहले राउंड में डिसाइड हो जाता है, देन आपको पता चल जाएगा आपका होगा नहीं होगा। 1.5 महीने में दूसरे राउंड में मैक्सिमम सीटें भर जाएंगी। तीसरे राउंड में तो 1, 2, 4 सीट आती है, मतलब आपका खेल खत्म है दूसरे राउंड में। ये मैं आपको बता रहा हूं। यहां मैं किसकी बात कर रहा हूं? जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी की। एससी एसटी में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा आ जाते हैं कभी कभी, तो उनका लास्ट राउंड तक चांसेस है। लेकिन जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का पहले राउंड में ही गेम खत्म है, अब रहा हुआ दूसरे राउंड में खत्म है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी आपके लिए पहला एंड दूसरा राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है, देन 1.5 महीने और रुक जाओ, काउंसलिंग के लिए चले जाओ, क्योंकि सारी सिक्योरिटी मनी आपकी वापस हो जाती है। 1.5 महीने बाद एडमिशन ले लेना। और आप ऐसा तो है नहीं कि आप 150 नंबर वाले बच्चे हो, 200 नंबर वाले बच्चे हो, सारा कुछ आपको पढ़ना है। आप बॉर्डर लाइन हो भाई, तभी तो ये आपकी रैंक है। आप अच्छे बच्चे हो, सब कवर कर लोगे। काउंसलिंग के लिए जरूर जाओ, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, काउंसलिंग के लिए जरूर जाना। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया यहां तक। ओके, ये बता दिया। तो यही मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि प्लीज यहां तक आप काउंसलिंग के लिए जरूर जाओ, और आपको मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं। और जिसको सेफ एकदम बोला वो ये चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, और बाकी कॉलेज अलॉट करा लेना ही, काउंसलिंग नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिजाइन, फ्री, एग्जिट, अपग्रेड का बहुत अच्छे से यूज करना, और आपको बेहतर कॉलेज मिल सकता है। सिर्फ कॉलेज मिल जाए, काउंसलिंग नहीं होती, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।